Good morning, students. Class 10th. We are studying Chapter 4 Carbon and its Compound. Okay, जिसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. Okay, ये कैसे शेयरिंग करते हैं अपने एलिमेंट्स को, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. जो कार्बन है वो जो मतलब वर्सेटाइल क्यों है, ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है, हमारा एक ऐसा आइटम है जो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, सबसे शेयरिंग करके कंपाउंड बना लेता है, एटम्स बना लेता है. तो ये ऐसा एटम है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनाता है. तो वो क्यों बनाता है? ओके, इसमें कुछ कारण होगा कि ये इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों है. तो यहाँ पे फर्स्ट तो दे रखा है कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम. कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी है जो क्या करता है, सबके साथ में एक बॉन्ड बना लेता है. जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, कार्बन कार्बन के साथ बना लेता है. इसलिए क्या करता है, गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल. ये क्या बनाता है, सबके साथ में बॉन्ड करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में बनाता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना लेता है सबके साथ मिलकर, उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं. ओके, एक तो क्या एबिलिटी हो गई कि सबके साथ बॉन्ड बना लेता है अदर एटम के साथ, उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन. सेकेंड यहाँ पर देखा कि सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं. ओके, वो तो हम देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है. बट क्या होता है, कार्बन क्या होता है, जिसे ऐसा नहीं कि एक कार्बन से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया. ये ऐसे रिंग फॉर्म में भी बहुत सारी चेन बना सकता है, बहुत सारी 8, 7, 9, 11 ऐसे बहुत सारी रिंग में भी बना सकता है. इसलिए इसको कैटिनेशन बोलते हैं. यहाँ पे बताया गया है कि ब्रांच्ड चेन कार्बन और इवन कार्बन अरेंज्ड इन द एडिशनल कार्बन एटम में भी लिंक बाय सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी बन सकता है. ऐसे सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा ही है, लेकिन डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है. ऐसे कार्बन की बहुत सारी चेन बना सकता है और सिंगल चेन भी बना सकता है और रिंग फॉर्मेशन भी बना सकता है. इसे रिंग फॉर्म भी कर सकता है. ओके, तो ये दोनों इसमें एबिलिटी है कि चेन तो बना लेता है अदर एटम के साथ में और रिंग फॉर्म में भी बन सकता है और एक सिंपल चेन भी बना सकता है. अब सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जितने भी कंपाउंड कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड. और अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तब कैसे हो जाते हैं ये लोग, अनसैचुरेटेड. क्या हो जाते हैं ये, अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन की चेन या रिंग के अंदर, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड. नेक्स्ट है, जैसे कि कार्बन सबके साथ में एक एबिलिटी होती है कि चेन बना लेता है, रिंग बना लेता है और सभी एटम के साथ में भी जुड़ जाता है. वैसे यहाँ पर है सिलिकॉन. सिलिकॉन भी क्या करता है, ये भी ऐसे कार्बन के जैसे चेन बना सकता है. जैसे सिलिकॉन है वो भी ऐसे चेन बना सकता है. ओके, तो ये भी चेन बना सकता है, लेकिन 7 और 8 एटम तक. कितने बना सकता है, 7 और 8 एटम तक बनाता है. और ये कैसे होते हैं, वेरी रिएक्टिव. बट ये जैसे कि कार्बन सबसे ज्यादा है वर्सेटाइल, बट ये थोड़ा उससे कम है क्योंकि ये क्या होता है, सॉरी, ये वेरी रिएक्टिव है. ये रिएक्टिव जल्दी कर लेता है और जल्दी रिएक्शन में टूट भी जाता है. और कार्बन क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है और ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है इसलिए टूट जाता है. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए large amount of compound with many carbon atom linked with each other. ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इजीली टूटते नहीं है, लेकिन ये मोर रिएक्टिव होता है इसलिए इजीली टूट के किसी और के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. ओके, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आए कि कार्बन कैटिनेशन तो है सही, लेकिन कार्बन कैटिनेशन के साथ और कौन सा एटम ऐसा है जो कैटिनेशन शो करता है, तो आप लिख सकते हो सिलिकॉन. बट कार्बन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये क्या होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, इसलिए थोड़ा सा कार्बन से नीचे आता है. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि कार्बन है वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है. कार्बन के कितने हैंड होते हैं, 4 हैंड होते हैं. ऐसे याद रखना, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4.
कितने हाथ होते हैं उसके? 4 हाथ है। इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम। ये क्या कैपेबिलिटी क्या होती है? ये 4 हाथ किसी भी एटम से जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन से जुड़ जाए, क्लोरीन से जुड़ जाए, फ्लोरीन से जुड़ जाए, इस प्रकार से किसी एटम से भी जुड़ सकता है। एक और कार्बन से जुड़ जाए, लेकिन एक और कार्बन से जुड़ेंगे तो फिर इसके 3 हाथ और जनरेट हो जाएगा, फिर एक और कार्बन से जुड़ेंगे तो फिर 3 हाथ और जनरेट हो जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, मेनी अदर एलिमेंट गिव राइज कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ये सबके साथ में जुड़कर मॉलिक्यूल बना लेता है। ओके, अगेन द बॉन्ड ऑफ कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड। ये कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये कंपाउंड बना पाता है और स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि स्मॉल साइज का होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, इसमें न्यूट्रॉन होता है और उसी के पास में 2 सेल होती है, के और एल। तो ये 2 सेल क्या रहती है? ये पास में ही रहते हैं। तो ये जब किसी से बॉन्डिंग करता है, अदर एटम के साथ में बॉन्डिंग करता है, तो ये इनके साथ भी इजीली बॉन्ड बना पाता है। तो ये स्मॉल साइज होने के कारण क्या करता है? किसी से अटैच इजीली हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और अगर कोई बड़ा कंपाउंड हो, बहुत सारे शेल हो उसके अंदर, तो ये क्या है? ये जो कोने वाला है, इससे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा। जो पास में होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, लेकिन जो दूर हो जाते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पास में रहते हैं उनसे। तो वैसे ये क्या होते हैं? थोड़े पास में होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, यहाँ पे यही बताया गया है, स्मॉल इन साइज के होते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कार्बन के। दिस इनेबल न्यूक्लियस होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? होल्ड करके रखता है जो शेयर्ड हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, उनको उनसे भी क्या करता है? बॉन्डली स्ट्रॉन्गली कर लेता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम एज मच वीकर। जो ज्यादा बिग एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? वीक होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये हमारा क्या हुआ? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हो गया। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे कार्बन के क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट, एनिमल, ओके, कोल, पेट्रोलियम, ये क्या बोलते हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द 2 कैरेक्टर फीचर सीन इन कार्बन। 2 कैरेक्टर देखे, एक तो टेट्रावेलेंट होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, और ये कैसे होते हैं? कैटिनेशन होते हैं। पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। मेनी हैव सेम नॉन कार्बनिक एटम ग्रुप बट एटम अटैच इन डिफरेंट कार्बन चेन। डिफरेंट से भी मिलकर क्या बना सकते हैं? चेन बना सकते हैं। दिस कंपाउंड वर इनिशिएट extract from natural substance, and it was through that this carbon compound or organic compound could only be formed within living system। अब जैसे लिविंग सिस्टम बोला है, लिविंग सिस्टम मतलब ये जो कोल, पेट्रोलियम, ये क्या हो रहा है? हमको नेचर से मिल रहे हैं, नेचुरल सब्सटेंस है। तो ये कार्बन की चेन से मिलकर बने रहते हैं। तो ये क्या बन रहे हैं? हमारे लिविंग, यहाँ पे बताया गया है लिविंग सिस्टम है। बट इनको ये क्या कहा गया था? इनको बोला गया था वाइटल फोर्स। किस फोर्स से आते हैं? वाइटल फोर्स से आते हैं, जो सिंथेसिस करते हैं लिविंग सिस्टम की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूं गलत साबित कर दिया कि हमको नेचर से मिलते हैं। उसने क्या करा? खुद से भी बनाए कुछ। फ्रेडरिच होलर, ओके, उन्होंने 1828 में यूरिया से क्या बना लिया? अमोनियम साइनेट बना लिया। ओके, तो यूरिया क्या हो गया? यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, उससे क्या बना दिया? अमोनियम साइनेट बनाया। तो नेचर से तो मिलते ही हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट ने इसको बनाने की भी कोशिश करी। कुछ कार्बन और कार्बन के कंपाउंड कुछ और है जो क्या है? एक्सेप्ट है, जो हमको नेचर से न मिलकर क्या हो रहे हैं? हमने हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब में कार्बन आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? कार्बन से मिलकर बने हुए, जो साइंटिस्ट ने बनाए। सॉल्ट कंटेनिंग टू बी स्टडीज अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सबको क्या पढ़ा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। ओके, और फिर इन सब जो हमारे को नेचर से मिल रहे हैं उनको हम ऑर्गेनिक न कह के
वर्सेटाइल फोर्स, वाइटल फोर्स बोल सकते हैं, और जो साइंटिस्ट ने बनाया इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन के बारे में, इसकी वर्सेटाइल नेचर कैसा होता है और ये इनकी कैरेक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, फीचर्स जो पढ़े हैं उनके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स के बारे में, जो हम कंपाउंड्स बनाएंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ पे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।